वो बेसमझ बन गया सबसे जास्ती। 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। 5000 वर्ष पहले किसको समझाया था? कोई कोई का नाम याद है जो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी समझाया था? कुछ पता नहीं चल रहा। अरे एक अक्षर लिखा करो, कहा दुनिया भर की कथा कहानियां लिखने की आदि पड़े हुए। हाँ, विवस्वत को समझाया था। क्या शास्त्रों में नाम आता है ना कि जब भगवान आते हैं गीता ज्ञान सुनाते हैं तो किसको सुनाते हैं? पहले पहले नाम क्या देते हैं उसे? विवस्वत। हाँ, तो विवस्वत को समझाया था। तो एक था कि दो चार थे? एक ही था, एक ही व्यक्तित्व था, एक ही पर्सनालिटी समझाया था। और दैवी कर्म भी सिखलाए थे। किसको? विवस्वत को अकेले को सिखलाए थे। एक अकेले को देवताई कर्म करना सिखलाएंगे तो काम चल जाएगा? कम से कम दो तो होने चाहिए। कौन कौन? एक आदि लक्ष्मी और एक आदि नारायण। इनको दिव्य कर्म, देवताई कर्म करना सिखलाए। कौन से देवता के? ऊंचे ऊंचे देवता कौन सा बताया अभी? अरे कोई बताया कि नहीं है? ऊंचते ऊंचे देवता, ये तो दो बता दिए। वो ऊंचते ऊंचे थोड़े ही कहेंगे दो को। महादेव। हाँ, तो महादेव, महाशब्द कब लगाया जाता है? महादेव, महाब्राह्मण, महाविष्णु। हाँ, जब दो हो, एक महान हो, एक उससे छोटा हो, तभी तो महाशब्द लगाया जाएगा ना। हाँ, तो महाविष्णु को दैवी कर्म सिखलाए होंगे। एक को अकेले को कि दोनों को? दैवी कर्म क्या हुए? हाँ, कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप आकर के समझाते हैं ना, हेवनली गॉडफादर। तो दो को समझाए हैं, इनको माने कम से कम दो को या एक को, दो को समझाए। दो को समझाने की क्या दरकार है? एक महादेव को ही समझा दे तो नहीं चलेगा। अरे उसमें तो महा शब्द लगा हुआ है। महा का मतलब कोई छोटा भी है कि नहीं? तभी तो टैली करेंगे। टैली कैसे करेंगे? हाँ, कोई छोटा भी है तो कोई बड़ा भी है। तो दो को समझाया है क्या? दैवी कर्म करना। और वो जो ऊंचे ऊंचे देवता तो विष्णु हुआ। तो कौन कम से कम दो मिले? एक दो मिल करके एक हो जाए, एक ऊंचा और एक उससे थोड़ा नीचा। कौन ऊंच? कौन हुआ? राम हुआ ऊंच और कृष्ण हुआ नीच। अच्छा है, तो अभी लक्ष्मी नारायण क्यों बताया? रामकृष्ण क्यों नहीं बताया तुमने? आदि लक्ष्मी आदि नारायण नहीं बताना चाहिए ना है? फिर तो बताना चाहिए है? हाँ, एक शरीर और दूसरी आत्मा। आत्मा बिना शरीर के कुछ काम करेगी? तो दो कौन? लक्ष्मी और नारायण का नाम बताया। तो दो अलग अलग हैं कि एक? वास्तव में यह अलग अलग होकर के इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाते हैं कि एक ही हमेशा रहते हैं। चलो स्वभाव संस्कार से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अलग अलग होके पार्ट बजाते हैं कि एक ही रहते हैं? अलग अलग हो जाते हैं ना। तो
अलग अलग हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि जरूर कोई एक नीचे भी है जो अलगाव पैदा कर देता है, और एक ऊंचा है। अब बताओ उन लक्ष्मी नारायण में, आदि लक्ष्मी आदि नारायण में नीचा कौन है और ऊंचा कौन है? है महादेव आदि नारायण नंबर 1। हाँ बताया, आदि नारायण नंबर 1 और आदि लक्ष्मी नंबर 2। नंबर 2 का माल बताई दिया। समझा? अम्मा ही अम्मा चिल्लाता रहता था, है कैसा माल बताई दिया? नंबर 2 का माल या नंबर 1 का माल? हाँ, नंबर 2 का माल हो गई आदि लक्ष्मी। क्यों? क्यों? कोई कारण? कारण का पता ही नहीं। अरे बाबा तो कहते हैं बुद्धिमान बच्चे हैं, बिना प्रूफ प्रमाण के कोई बात, कारणकारी का प्रूफ तो होना चाहिए ना। हाँ। क्यों? है तो शास्त्र लिखने बैठ जाता है। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा का साथ दिया। हाँ, ये तो बात सच्ची है। क्या? दादा लेखराज ब्रह्मा का साथ दिया और जन्म जन्मांतर जिसके साथ रही, हाँ, उसको छोड़ दिया। तो आदि नारायण को धोखा हुआ कि नहीं? है धोखेबाजी हुई कि नहीं? अरे क्यों हंस रहे? कुछ बात बोलनी है क्या? नहीं बोलनी। अच्छा चलो, तो बताया ये धोखा देने का काम कारण क्या हुआ? धोखा देना तो खराब, अच्छी धारणा थोड़े ही है? हाँ, दैवी कर्म है धोखा देना। तो राक्षसी कर्म हो गया। बाबा ने तो ऐसा कर्म नहीं सिखाया होगा कि किसी को धोखा दो। तो ये जो धोखेबाजी जो है, जिस आत्मा में आई पहले पहले सृष्टि रूपी रंगमंच पर, और कारण क्या हुआ? कोई कारण हुआ ना, अभी तो बताया कारण क्या हुआ। साथ नहीं दिया। किसका साथ दिया? हा? किसका साथ दिया? दादा लेखराज ब्रह्मा का साथ दिया। माना दादा लेखराज ब्रह्मा जो है वो पुराना संबंधी था या नया संबंधी था? पू या ना? अरे जल्दी लिखा करो। नया संबंधी था। अच्छा, नया संबंधी पति होता है या पिता होता है, या छोटा भाई होता है? हाँ, छोटा भाई था ना, तो दादा लेखराज छोटा भाई था ना। हाँ, तो छोटा भाई, वो पुराना संबंधी याद आ गया। देह का संबंधी था या आत्मा का? देह का संबंधी था ना। और देह का साथ दिया तो नंबर 2 का नामल हो गया। हो गया कि नहीं? आत्मिक स्थिति का जो परिवार है उसमें उसका साथ दिया ना, कि उसमें जो श्रेष्ठ है तो हम उसका साथ कभी न छोड़ें। आत्मा को प्रेफरेंस दिया या देह को प्रेफरेंस दिया? देह को प्रेफरेंस दिया, आत्मा को नहीं समझा। नहीं समझा ना। तो जो आत्मा को नहीं समझते हैं, अपने आत्मा के प्रैक्टिकल पार्ट को भी नहीं समझते हैं, और अपनी आत्मा और अपने देह के बाप को भी नहीं समझते हैं, तो फिर नंबर नीचे हो जाएगा या नहीं? है? तो ये सारी दुनिया है उस जो
बड़े ते बड़ी प्रैक्टिकल में अम्मा बनती है ना, कौन? आदि लक्ष्मी कहो, पार्वती कहो, राधा कहो, कहो कि नहीं? हाँ, परा प्रकृति कहो, है? तो वहां से लेकर के जितने भी मनुष्य आत्मा स्त्री रूप में हो, पुरुष रूप में हो, वो सब कैसी हो गई? धोखेबाज की लिस्ट में होंगी या नहीं होंगी? अंत तक साथने वाली होंगी? नहीं साथने वाली। तो बताया इनको दैवी कर्म भी सिखलाए थे। माने दोनों को सिखलाए थे कि एक को सिखलाए थे? दोनों को सिखलाए थे। क्या दैवी कर्म?